Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. तो जी नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल माय बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड फैंस, क्योंकि जी फुटबॉल का महासंग्राम जी एल क्लासिको इज हेयर। जिस फिक्सचर को लेके पूरे साल हमें रिएक्शन लेता है वो फिक्सचर आ गया जी। और जो मर्जी बोलो, चाहे फुटबॉल के कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये फिक्सचर अब इररेलेवेंट हो चुका है, नॉट एज बिग एज इट यूज्ड टू बी। नहीं, इट इज स्टिल, इट विल फॉरएवर बी द बिगेस्ट फिक्सचर इन क्लब फुटबॉल, मेरे लिए तो स्पेशली, एंड आई एम श्योर बार्सा और रियल फैंस के लिए स्पेशली। बट मेरे फेलो कूलर्स, फट रही है ना? सच बता, सच देखो, कसम से फट रही है ना? फट रही, अरे देखो फट रही, अरे झूठ बोलेगा बहुत सी। पिछली 5 गेम में बार्सा की अपलॉडेबल परफॉर्मेंस के बाद, पिछली 5 गेम में बार्सा की अपलॉड लसन परफॉर्मेंस के बाद इस मैच में एंटर होने से पहले बार्सा फैंस का फटना इज वेरी ऑब्वियस। लाइक तुम देख सकते हो पिछले 5 मैच में 1 ड्रॉ और 4 लॉसेस इन एल क्लासिको, जो कि एक टाइम पे हम लोगों को एक्साइट करता था क्योंकि वो टक्कर का मुकाबला होता था, एंड टक्कर का ही नहीं, बार्सा का पगड़ा ज्यादा भारी रहता था। बट अब वो दिन नहीं रहे। बट येस, ऑल बकचोदी असाइड, 2022 का पहला एल क्लासिको इज हेयर, एंड ऑल माई बार्सा फैंस, ऑल माई रियल फैंस, आई नो तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सिमिलर एक्साइटमेंट नीचे दिखाओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब करते रहोगे, मेरा थोड़ा काउंट बढ़ता रहेगा, तो मुझे लगेगा मैं जिंदगी में कुछ उखाड़ रहा हूं। लाइक तो प्लीज डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलना। एंड यस, विद ऑल ड्यू सीरियसनेस, अब अगर हम शुरू करें भाई ये प्रीव्यू, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं यूजुअली प्रीव्यू बनाता नहीं, बिल्कुल मुझे प्रीव्यूज बनाना नहीं पसंद, क्योंकि सबसे पहली बात तो लाइक हु एम आई, तो दिल्ली में बैठ के जो मैं शाबी को बताऊं कि भाई क्रूज, कासेमीरो और मॉड्रिच की मिडफील्ड कैसे डोमिनेट कर रही है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ मैं सीरियसली। एंड ऊपर से अगर मैं टोपी वाला टट्टू टैक्टिशियन बन के कुछ टैक्टिकली कुछ सजेस्ट करूँ कि अगर बार्सा ऐसे करे, तो फिर अगर तुम लोगों को पसंद आए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो अबे साले तुझे कुछ पता तो है नहीं फुटबॉल का, लोडू। और अगर 1% मैं कोई सही चीज बोल दूं जो तुम लोग एग्री करते हो, तो तुम लोग फिर बोलते हो भाई तू दूसरों की वीडियो कॉपी करता है, गांडू थाले। तो इसलिए मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं गाली बकने आया हूं। पर क्या बार्सा इज रियली द वीक लिंक कमिंग इनटू दिस मैच? यानी इस मैच में एंटर होने से पहले क्या बार्सा फैंस को ये एडमिट करना चाहिए कि बार्सा जो पिछले 1 साल से शायद आई डोंट रिमेंबर कि किसी बिग टीम के खिलाफ बार्सा ने कोई एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी हो। मे बी सेविया के खिलाफ 1-1 ड्रॉ वाज द लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि बार्सा एक बड़े मैच के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म करी थी। लाइक कमिंग इनटू दिस मैच, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी बिल्कुल नहीं फटनी चाहिए, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि बार्सिलोना फाड़ देगी रियल की, दैट वुड बी अ वेरी लाइक कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लाइक सही में कुछ ज्यादा हो जाएगा। इट इज लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू रियल, जो रियल इतने टाइम से एक अच्छा परफॉर्म करते आ रही है, सॉलिड टीम बना ली उन्होंने अपनी, एंड द वर्क रेट विच दे हैव बीन पुटिंग इन देयर मैचेस। और भाई विनीशियस हो बेशक, क्या कतई आग मुत रहा है वो बंदा, बेंजेमा, क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, डेविड आल्बा, सब हो, कोर्तुआ, इट इज लाइक उन सबके लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। बट एट द सेम टाइम सेइंग कि नहीं भाई बार्सिलोना तो भाई कंप्लीटली डिमोलिश होने वाली है इस मैच के अंदर, तो दैट वुड बी फुलिशनेस, दैट वुड बी रियली फुलिशनेस। क्योंकि नहीं, बार्सिलोना आर नॉट रियली द अंडरडॉग इफ आई वुड से, कंपैरेटिवली अ वीक टीम, लाइक कंपैरेटिवली, बट स्टिल दे हैव अ वेरी बिग चांस टू विन दिस मैच। इट इज फुटबॉल आफ्टर ऑल, एंड मेरा तो भाई हमेशा की तरह माई बेट्स आर ऑल ऑन बार्सिलोना। बट व्हाट डू एक्सपेक्ट कि ठीक है, इस मैच में एंटर होने से पहले अगर हम पहले स्क्वाड्स की बात करें, तो देखो बार्सा का स्क्वाड इज एक्चुअली कंप्लीटली आउट नाउ। तो भाई तुम देख सकते हो कि फ्रेंकी डियोंग, अराउहो और अपना रॉक स्टार एंसू फाटी, दे आर बैक ऑन द टीम, बट स्टिल उनके नाम के आगे तुम एक स्टार देख सकते हो, कि जिसका मतलब है कि वो लोग मेडिकली अभी फिट डिक्लेयर्ड नहीं है मैच के लिए पूरी तरह। तो यू कैन, मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मैच एटलीस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे कुछ मिनट्स। यू कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो बेंच से आ सकता है भाई एंसू फाटी, क्योंकि बिल्कुल व्हाई नॉट वुड यू लाइक टू ब्रिंग हिम ऑन द पिच। बट अगर मैं ये मैच की बात करूं एक्सक्लूडिंग देम, ये 3 को हटा के, तब भी बार्सिलोना हैव गॉट अ डिसेंट चांस टू if not comfortably win this match, then at least give a tough competition. रियल की अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, तो उनका पूरा का पूरा स्क्वाड जो अभी तक खेलता आ रहा है, completely fit and fine, is completely available for this match. ठीक है, एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि रीसेंट रन ऑफ फॉर्म क्या रही है, तो रियल आई डोंट थिंक गेताफे के मैच के अलावा देयर इज एनीवेयर अ मैच जहां पे वो लोग कहेंगे कि वी हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। इवन देयर लास्ट मैच वर्सेस वेलेंसिया दे वन 4-1, अ वेरी ग्रेट विक्ट्री फ्रॉम रियल एंड क्वाइट ऑब्वियस परफॉर्मेंस उनकी तरफ से अगर मैं बोलूं। बट
क्या क्या दूसरी तरफ अगर तुम बासा को देखो, देन दे हैव बीन ड्रॉपिंग पॉइंट्स हेयर एंड देयर, हार्ड लक, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड लक आई वुड से। जो विक्ट्रीज आ रही है नैरो विक्ट्रीज हैं, बट किसी तरह विक्ट्री स्क्रैच कर रही है। तो डू यू एक्सपेक्ट बासा जो कि नैरो विक्ट्रीज के ऊपर चल रही है, ऑन दी अदर हैंड रियाल जो कि कंफर्टेबली ला लीगा विनर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है भाई, कि हाँ वो लोग ला लीगा जीत रहे हैं। बट लाइक ऑनेस्टली सेइंग, तो इस मैच में एंटर होने से पहले सबको ऐसा लगता है, ये नैरेटिव बन चुका है कि बासा इज गोइंग टू गेट कंप्लीटली डोमिनेटेड या डिमोलिश बाय एन वाला कोई सीन रहने वाला है, जो कि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। लाइक अगर तुम मेरा ओपिनियन लोगे तो देन ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई क्या है जो रियाल की टीम से हमें डराता है, देन सबसे पहली चीज आती है फ्रॉम रियाल इन कंपैरिजन टू बासा इज द मिडफील्ड, कि भाई द एक्सपीरियंस्ड मिडफील्ड, द मॉन्स्टरस मिडफील्ड ऑफ क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, जो कि द रीबर्थ हुआ है, बीच में 1-2 सीजन का डिप था, बट अब ये तीनों वापस अपने प्राइम के ऊपर हैं। तो दे आर गोइंग टू कंप्लीटली बासा के मिडफील्ड को पाड़ के रख देंगे। लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द मैच वर्सेस बासा दिस टाइम, क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं बात करूं कि बार्सिलोना कैसा मिडफील्ड उतार सकती है, तो देयर इज वेरी ऑब्वियस कि चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए पेड्री नहीं है, फ्रैंकी डियोंग नहीं खेलेगा प्रॉबेबली ये मैच, स्टार्ट तो नहीं करेगा, तो गावी, निको और बुस्केट्स ये तीन ही स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसके अंदर बुस्केट्स ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट गावी, निको आर एक्चुअली ऑफ द बॉल रनर्स। ऑन द बॉल लाइक उनका तुम कह सकते हो दे आर नॉट दैट टेक्निकली गिफ्टेड, मे बी लाइक सम वॉट दे आर, बट स्टिल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लैक करता है। ऑफ द बॉल उनकी रनिंग, उनकी वेदर दे अराइव इन टू द बॉक्स, या फिर वो लोग जो फिजिकलिटी दिखाते हैं, गावी की फिजिकलिटी तो स्पेशली हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा याद रहेगी, बट स्टिल द थिंग इज कि इनकी जो फिजिकलिटी नेचर है, दिस इज समवॉट विच कैन हेल्प अस इन दिस गेम। क्योंकि अगर हम बात करें कि फ्रंट थ्री में हम लोग कौन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच के अंदर, तो आई थिंक जो करंट रन ऑफ फॉर्म चल रहा है उसके बाद लूक डियोंग को ड्रॉप करना वुड बी वेरी फुलिश। भाई काफ़ी बढ़िया खेल रहा है वो बंदा, और उसको खिलाना इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। डेम्बेले दूसरी तरफ वी कैन सी हिम प्ले, आबडे वी कैन सी हिम प्ले, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आई डू एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट दिस मैच। बट like if you see Abde and Dembele क्योंकि because they both are completely fit declared for this match, and अगर ये दोनों खेलते हैं then they both are going to drop in the midfield, and Barcelona kind of try करेगी to suffocate the midfield of रियल मैड्रिड। क्योंकि अगर वो लोग क्रूज और मॉड्रिच को अगर वो लोग ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं देंगे, अगर उन लोगों ने उनको खुला छोड़ दिया, गलती से भी थोड़ा बहुत खुला छोड़ा, देन रियल हैव गॉट रनर्स, कुत्तों वाले, वेदर इट बी विनीशियस, वेदर इट बी अगर वो लोग रॉड्रिगो को खिलाते हैं, तो इट इज लाइक दे आर गोइंग टू आइसोलेट बार्सिलोना टू अ पॉइंट कि वो लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। उन लोगों को लो ब्लॉक पे ही खेलना पड़ेगा पूरा टाइम, जो बार्सिलोना नहीं चाहती इस मैच में हो, टू बी ऑनेस्ट। मॉड्रिच के लिए क्लस्टर्ड एरिया से निकलना इज नो डिफरेंट या डिफिकल्ट थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर उसे कोई पूरी तरफ पिन करके रखे, वेदर इट इज गावी, वेदर इट इज निको, देन एटलीस्ट उसका ये मूवमेंट, उसके जो बॉल्स वो थ्रू बॉल्स निकालता है, लॉन्ग बॉल्स निकालता है, वो लिमिटेड हो जाएंगी, जो बार्सिलोना चाहेगी इस मैच के अंदर हो। व्हाट आई मेंट वाज कि 4-3-3 की फॉर्मेशन में खेलते टाइम मे बी बार्सिलोना का पूरा मैच डिपेंडेंट रहेगा कि वो ऑफ द बॉल किस तरह रियाल को कंटेन करते हैं इन देयर ओन हाफ। अगर रियाल उनके हाफ में चढ़ के खेलेगी तो फिर बार्सिलोना को बार्सिलोना प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाती है, इट इज बार्सा। तो इट वुड हाईली डिपेंड कि अगर 4-3-3 में खेलते टाइम विदाउट बॉल पोजेशन बार्सिलोना 4-5-1 की फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है, विद द विंग्स ड्रॉपिंग डीप, काफी डीप। आई कैन एक्सपेक्ट कि क्योंकि जॉर्डी एल्बा और भाई डैनी एल्वेस, उनको कोई भी ऑफेंसिव रोल नहीं दिया जाएगा अगेंस्ट विनीशियस जूनियर, ऑल दोस प्लेयर्स। तो ठीक है, मे बी डेम्बेले और आबडे जो भी खेलेगा भाई लेफ्ट विंग, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा इन एबल टू मेक श्योर कि वो बंदा ट्रैक बैक कर रहा है पूरी तरह, एंड डिफेंसिव ड्यूटीज उनके पास ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू ऑफेंसिव। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात इंश्योर रखी जाएगी कि भाई ठीक है, डैनी एल्वेस जब आगे जा रहा है टू मेक द क्रॉसेस, जो डैनी एल्वेस बहुत बड़े तरीके से कर रहा है जितने भी मैच उससे खेले हैं, तो उसको पूरी तरह पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको डिफेंसिवली कोई सपोर्ट देता रहे, लाइक इधर इट इज़ निको, इधर इट इज़ डेम्बेले, कोई भी, बट स्टिल डिफेंसिव ड्यूटी के लिए कोई ना कोई बंदा रहना बहुत जरूरी है। तो क्या बासा ये मैच को गताफे की तरह अप्रोच करे, लो ब्लॉक रहे एंड देन ट्राई टू हिट देम ऑन काउंटर्स, जो कि रियाल के खिलाफ चला, लाइक गताफे ने कर दिखाया। बट अगर शावी ये टैक्टिक सोच के बासा का नेचुरल प्लेइंग स्टाइल पूरा चेंज करता है फॉर दिस गेम, ही डिसाइड्स कि नहीं चलो छोड़ो, फक द बॉल पोजेशन सिस्टम, उस हिसाब से चले तो हम लोग कहते हैं ये मैच हार जाएंगे, छोड़ो हम लोग लो ब्लॉक बैठेंगे एंड वी विल ट्राई टू हिट देम विद काउंटर्स, डेम्बेले की पेस, आबडे की पेस, ये सब कुछ यूज करने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी वेरी फुलिश, मेरे लिए दैट वुड बी एक्सट्रीमली फुलिश, क्योंकि दैट वुड मीन कि तुम लोग कमिंग इनटू अ बिग मैच, यू कांट इवन ट्रस्ट योर ओन सिस्टम, यू कांट इवन सी दैट बीइंग एन ऑप्शन कि 1% मिड गेम अगर बार्सिलोना पोजीशन नहीं रख पा रही, दे आर इनटू बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उनकी तरफ
रियाल की तरफ से, रियाल ने मिड ब्लॉक रख रखा है एंड देन रियाल इज नॉट, बार्सा इज नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट इट, तो फिर ठीक है, दैट कुड बी अ सेकंड पॉइंट कि मिड गेम ना शावी कहता है चलो ठीक है फक इट बॉयज, कोई ना, अगर हम लोग पोजीशन नहीं रख पा रहे, डू दिस थिंग, ट्राई टू हिट देम ऑन काउंटर्स, लॉन्ग बॉल्स डालो, देखी जाएगी जो मर्जी होगा, गावी पूरे रन लगाएगा, आपडे वगैरह तो भाग ही रहे हैं, नीको भी फिजिकलिटी है, वी कैन एक्सपेक्ट इट टू हैपन। बट अगर ये प्राइम ही ये सोच के उतरेंगे फील्ड के ऊपर दैट वी नीड टू मेंटेन अ लो ब्लॉक एंड गो फॉर द साइड रनर्स, विंग रनर्स, तो दैट वुड बी वेरी फुलिश अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मी पर्सनली, क्योंकि बार्सा का जो है डीएनए एटलीस्ट फाइटिंग की तरह अगर तुम लोग लड़ते रहोगे कि वी वर सॉलिड ऑन अ सिस्टम, तो थोड़ा बहुत एक चांस है दैट यू माइट एक्चुअली शो अप कि बार्सिलोना है क्या। फुल बैक्स जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस मैच में एंटर होने से पहले कि क्या डैनी एल्वेस जो कि इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट वर्सेस विनीशियस जूनियर, विल ही बी एबल टू डू समथिंग जो डेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आई वुड से एग्जैक्टली यस बिल्कुल, क्योंकि सी डैनी एल्वेस ऑन द अदर हैंड ठीक है, डेस्ट जैसे ही माइट नॉट बी एज फास्ट, ही माइट नॉट हैव दैट स्टैमिना, 38 की एज है भाई की, और कतई टॉप लेवल फुटबॉल खेल रहा है, 1 साल ब्रेक वगैरह जो भी बोलो लेने के बाद, तो इट इज लाइक प्लेइंग अगेंस्ट विनीशियस जूनियर, ही माइट नॉट बी एबल टू ट्रैक बैक इतनी बारी, माइट नॉट बी एबल टू आउट रन हिम, आउट पेस हिम, बट एक्सपीरियंस रोल प्ले करेगा। जो मिडफील्ड में रियाल के पास एक डोमिनेंस है, वो सेम डोमिनेंस बार्सा के पास लाइक फुल बैक्स पे जॉर्डी एल्बा एंड भाई अपना डैनी एल्वेस, तो यू कैन एक्सपेक्ट देम टू प्ले सेंसिबल इन दिस मैच। मे बी उन लोगों को इतना एडवांस रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एडवांस रोल दिया अगेंस्ट द विंग्स ऑफ रियाल तो दे आर गोइंग टू पहाड़ देंगे, वो तुम्हें पहाड़ देंगे प्रॉपर वाली तरह। लेकिन अगर वो पीछे रहते तो ठीक है, हाँ बहुत बड़ी ड्रिबल होगा विनीशियस के, 1-on-1 बैटल्स बहुत बारी हारेगा वो विनीशियस से, बट स्टिल द वे ही इज गोइंग टू ट्रैक बैक आफ्टर इट, हो सकता है सीधा अंदर है, जो भी लॉन्ग ले अगर पी के जो भी खेल रहा होगा, व्हेन ही गोज एंड वो जाता है पूरा पिन करता है विनीशियस को, तो देन अंदर सेंटर बैक की पोजीशन कौन लेगा, डैनी एल्वेस। ये चीज जो रोटेशन है ये हम देख सकते हैं, जो सेंसिबल रोटेशन रहेगी फ्रॉम डैनी एल्वेस एंड भाई अपना जॉर्डी एल्बा, विच कुड बी वेरी मच पॉसिबल टू स्टॉप द विंग्स ऑफ रियाल। देखो भाई, आई प्रेडिक्टेड अ 2-1 विक्ट्री अगेंस्ट बायर्न, तो मैं तो प्रेडिक्शन नहीं देने वाला इस मैच की, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो तो डू मेक श्योर कि अपनी प्रेडिक्शंस इस मैच की कमेंट सेक्शन में दो, और जो मर्जी हो यार, आई एम गोइंग टू सपोर्ट बार्सा। आई फील प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बार्सा इस मैच में काफी कंपेटिटिव नेचर के साथ जाने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ दोज एल क्लासिकोस जहां पे ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि बार्सा का तो कुछ नहीं हो सकता, लाइक बार्सिलोना पूरी तरह डोमिनेट हो रही है। जो 2-3 एल क्लासिको पिछले गए हैं, लाइक पिछले एल क्लासिको फिर मैं कहूंगा बार्सिलोना का फाइटिंग नेचर दिख रहा था हमें, बट इस मैच के अंदर आई कैन सी अ वेरी कंपेटिटिव गेम। मैं बार्सा जीत सकती है मैच, बार्सा ये मैच जीत सकती है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मैं नजर लगा देता हूँ मैं कतई बुरी वाली। तो बस डू मेक श्योर तुम अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। See you guys next time. Until then, peace out, stay safe, chuck the fatte, take care and